वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नर्वस सिस्टम को इस वीडियो लेक्चर के द्वारा अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इसमें कौन कौन से बॉडी ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो इसमें रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज ब्रेन। क्या है स्टूडेंट? ब्रेन, दैट इज जिसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है, आवर ब्रेन इज सच इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारा जो ह्यूमन बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन। तो ये सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का। और देखिए, इसी ब्रेन से एक बिल्कुल सीधी कोड जा रही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड बोलते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो क्या है? स्पाइनल कोड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नर्वस सिस्टम में। साथ ही जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का, वो क्या है? नर्व्स। देखिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रेन से भी निकला है और ये हमारे स्पाइनल कोड से भी निकल के इधर से जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व्स बोलते हैं। ये है नर्व्स। ये तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये हमारे तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो नर्वस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब आइए हम लोग इनको एक एक करके समझेंगे कि कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम जो है एक हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट है ऑफ एन एनिमल that coordinates its action and sensory information by transmitting signals to and from different parts of its body। हमारे बॉडी में हर जगह डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है, जैसे किसी ने आपको अभी टच किया, किसी ने आपको मार दिया, या फिर आप किसी गर्म चीज को छू लेते हो तो तुरंत आपको पता चल जाता है कि मैंने गर्म चीज पे हाथ रख दिया है, मैं ठंडी चीज पे हाथ रख दी हूँ, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, किसी ने मुझे टच किया है, किसी ने मुझे पीटा है, कोई मुझे प्यार से टच कर रहा है। तो ये सभी जो है, ये बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम हम लोगों को पता चलता है। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो क्या है? ब्रेन। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्रेन। The brain is one of the largest and most complex organ of in the human body। हमारी human body में बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कि ब्रेन है। ये इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 100 बिलियन नर्व्स। 100 बिलियन नर्व्स मिलकर के ब्रेन का निर्माण करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमारी बॉडी में जितना भी कम्युनिकेशन होता है कि हाँ ये मैसेज यहाँ से वहां जा रहा है या फिर कुछ भी, तो वो हमारे बिकॉज ऑफ ब्रेन की वजह से संभव हो पाया है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में करके समझाएंगे और आप देखिएगा एंड तक में आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरी नर्वस सिस्टम को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो आइए देखते हैं इसके बाद स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड इज अ लॉन्ग थीन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। स्पाइनल क्या होता है? लॉन्ग होता है, थीन होता है और पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब के स्ट्रक्चर का होता है, जो कि मेड अप होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है, विच एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लिंगाटा in the brain stem of the lumbar region of the vertebral column। देखिए, इसकी जो लैटिन भाषा में इसको हम लोग स्पाइनल कोड को मेडुला स्पिनैलिस बोलते हैं। मेडुला स्पिनैलिस इसका, और ये जो पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये देखिए, ये होता कहाँ पे? एकदम बीचों बीच होता है और हमारे बॉडी के बीचों बीच होता है, लेकिन आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ होता है हमारे बॉडी के।
इसके बाद हम लोग देखिए हमारे इसके अलावा ये जो 3 ऑर्गन है नर्वस सिस्टम के, जो है ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड, ये 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। इनके अलावा भी 5 ऐसे ऑर्गन है, आपको 5 बोल रही हूँ तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो कि नर्वस सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। बट हम लोग अगर एग्जाम में इसको लिखने के लिए आया जाए तो हम लोग इसको मेंशन नहीं करते हैं, पर इनडायरेक्टली ये इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो आइए देखते हैं ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है ईयर। क्या है? ईयर। ईयर जो है ये साउंड को डिटेक्ट करता है कि ये अच्छा साउंड है, ये बुरा साउंड है, ये जोर से किसी की घंटी की साउंड है। तो साउंड को जो डिटेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ईयर। तो ईयर साउंड को डिटेक्ट कैसे करता है? इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग रिसेप्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे रिसेप्टर्स, दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स which are present in these sense organs and they can actually detect change in environment and they can respond to change in environment। environment में जो change होता है या फिर जो हम लोग environment के साथ में अपने आप को change करते हैं उसको ये डिटेक्ट करता है सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होकर। ये हमारे सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है, ईयर, आईज, नोज, टंग और लास्ट वन है स्किन। तो देखिए आईज क्या करता है? ये लाइट को डिटेक्ट करता है। इसमें जो ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए होता है। नोज क्या कहते हैं कि ये अच्छी स्मेल है, ये खराब है, इसमें अच्छी स्मेल है, किसी खराब बदबूदार स्मेल को भी हम लोग फील कर लेते हैं। और टंग क्या कहते हैं? टेस्ट को डिटेक्ट करता है कि ये सोर है, सॉल्ट है, स्वीट है, कैसा है। तो ये बिकॉज ऑफ रिसेप्टर्स की वजह से हम लोग पता चल पाता है। ये डायरेक्टली इसको हम लोग सेंस नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स नहीं बोलते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नर्वस सिस्टम में। स्किन क्या करता है? टच को फील करता है, उसको डिटेक्ट करके बताता है और साथ ही टेम्परेचर भी बताता है कि ये हॉट है, ये कोल्ड है। अगर आप किसी हॉट चीज को टच कर लेते हो तो हॉट पता चलता है। ये किसी बर्फ, ठंडी पानी को फ्रिज से निकाल के बर्फ आइस क्यूब को हम लोग टच कर लेते हैं तो ये बहुत कोल्ड है उसको। अब देखिए ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो साउंड के लिए, स्पेशली साउंड के लिए होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोनो रिसेप्टर्स। इन सभी के नाम को आपको याद रखना है, मे बी आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कभी कभी। ये लाइट को डिटेक्ट करता है, जो रिसेप्टर लाइट को डिटेक्ट करता है उसको हम लोग फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करता है, और टेस्ट को डिटेक्ट करने वाला है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स और साथ ही टेम्परेचर और कोल्ड, हॉट, इन सभी को जो बताता है उस वो क्या ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं उनको। देखिए इस इन सभी को मैंने अच्छे से आपको समझाया। इसके अलावा हम आपको बताएंगे ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इसमें एक अलग तरह की सेल प्रेजेंट होती है। ऐसे हमारे पूरे बॉडी, सारे ऑर्गन, सभी चीज सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, ये आपको पता है, हमने सेल चैप्टर में पढ़ चुका है। अगर नहीं आपने देखा है तो वो सेल चैप्टर को आप जाकर के एक बार देख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इस नर्वस सिस्टम में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूरॉन। स्टूडेंट क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन जो है एक स्पेशलाइज्ड एंड इंडिविजुअल सेल है। बिल्कुल जैसे कि हम आपको बता चुके स्पेशल तरह का इसमें सेल होता है। जैसे सेल आपको बोला जाए तो कॉमनली आपके माइंड में आएगा कि ये इस तरह का सेल होता है, नहीं, विच इज ऑल्सो नॉन एज द नर्व सेल। इसको हम लोग नर्व सेल बोलते हैं, न्यूरॉन को नर्व सेल बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर भी देखिए आपको बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है, इस तरह के सेल की स्ट्रक्चर नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर के सेल है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल बोलते हैं।
ए ब्रांच लाइक इसका स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल ब्रांच लाइक होता है। ये जो देखिए आपको हम दिखाते हैं कि ये जो सेल बॉडी है ये तो नॉर्मल सेल के जैसा इसका बॉडी है, बट जो ये आपको ब्रांचेस दिख रहा है ये क्या है, डेंड्राइट्स जिसको बोलते हैं। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो है ए ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फंक्शन करता है बाय रिसीविंग मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन एंड अलाउ टू ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू द सेल बॉडी। सेल बॉडी को मैसेज भेजने का ये परमिशन देता है। यहाँ से देखिए दूसरे न्यूरॉन जो इससे कनेक्टेड होते हैं उनसे ये मैसेज को रिसीव करता है और सेल बॉडी को इन्फॉर्म करता है कि मैसेज आया है, और ये मैसेज जो है ये पूरी बॉडी में ट्रांसमिटेड हो जाती है। तो ये आपको जैसा कि दिख रहा है, ये देखिए पूरी सेल बॉडी है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस है। और इस जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में 3 पार्ट्स होते हैं। एक ये सेल बॉडी, देखिए ये होते हैं एक सेल बॉडी, दूसरे ये जो ब्रांचेस है जो कि डेंड्राइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये जिसको हम लोग एक्सोन बोलते हैं या फिर टेल भी बोल सकते हैं। इसको एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर्स, और ये एक्सोन है, ये पूरा जो है एक्सोन है। और बहुत सारे दैट मीन्स बहुत सारे मिल करके न्यूरॉन मिल करके हमारे ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम में फंक्शन करते हैं। ये एक आपको मैंने न्यूरॉन दिखाया, इस तरह से मिलियन न्यूरॉन जो है मिल करके नर्वस सिस्टम का फंक्शन प्ले करते हैं। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको एप्टीट्यूड क्लासेस की ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।